सीबीएसई 12वीं बोर्ड के बच्चों की इंतजार की घड़ी खत्म हुई, क्योंकि सीबीएसई ने अब वो फॉर्मूला दे दिया जिसका हम सबको इंतजार था कि 12वीं बोर्ड परीक्षा में बच्चों को किस आधार पे नंबर मिलेंगे। तो सीबीएसई का फॉर्मूला ऐसा है कि 10वीं बोर्ड के 30% अंक लिए जाएंगे, 11वीं बोर्ड के 30% अंक लिए जाएंगे और 12वीं बोर्ड के 40% अंक लिए जाएंगे थियरी पोर्शन के, और जो प्रैक्टिकल पोर्शन के मार्क्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको 10वीं बोर्ड में 100 में से 100 मिले थे तो आपके 30 नंबर 10वीं बोर्ड से आएंगे। अगर 11वीं की परीक्षा में आपको स्कूल की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर मिले हैं तो आपके 30 नंबर वहां से आएंगे। और 12वीं का जो आपका मिड टर्म हुआ है, जो क्लास टेस्ट हुए हैं, जो प्री बोर्ड हुआ है, ये तीनों चारों जो परीक्षाएं, इसका जो क्यूमुलेटिव असेसमेंट है उसका 40% अंक आपका माना जाएगा और इसके बेसिस पे थियरी के अंक निकाले जाएंगे। जो प्रैक्टिकल में, जो इंटरनल असेसमेंट में जो स्कूल को मार्क्स भेजने हैं, जो पहले की तरह भेजे जाते थे, वो वैसे ही पूर्ववत तरीके से ही भेजे जाएंगे। अब मसला यह है कि ये अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। दोस्तों, ऐसा है कि ये कॉम्प्रोमाइज है 100%। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई है और किसी को 10वीं के नंबर लेने से शिकायत है, किसी को 11वीं के नंबर कंसीडर करने से शिकायत है। बच्चों का कहना है कि 12वीं 11वीं में हम बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि हम एक 2 साल की जर्नी पे चलते हैं, हम अपने करियर को लेके चलते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, शिकायत किसी न किसी को थोड़ी बहुत तो रहेगी। कॉम्प्रोमाइज है, 100% है, लेकिन मुझे लगता है कॉम्प्रोमाइज आप लोगों के जीवन में था ही। कोविड के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है कि अंकों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये कक्षा 10वीं के और 12वीं के दोनों बच्चों को मैं बता रहा हूं। देखिए, क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि जीवन भर आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के अलावा और बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता। ये जो 12वीं की जो मार्कशीट है, ये आपको ट्रांजिशन करने में मदद करती है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे कोर्स को सिलेक्ट करें। तो आज के डेट में यूनिवर्सिटीज भी समझ रही हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, कि ये मामला है, कोविड की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। सो हर यूनिवर्सिटी ने इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी एंट्रेंस एग्जाम बनाई है और अपनी एंट्रेंस प्रोसेस को डेवलप किया है। तो हर यूनिवर्सिटी ने कोविड की वजह से जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से अपनी एंट्रेंस प्रोसेस को रीडिजाइन किया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपनी एंट्रेंस टेस्ट, प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशंस लेने का डिसाइड किया है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि जो हो गया है उस पे ज्यादा एनर्जी अभी खर्च ना करें, उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं अच्छा भी है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। लेकिन जो है उसको अच्छा है मान के स्वीकार करें और अब फोकस करें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ऊपर। व्हाट नेक्स्ट, कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने देना है और उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करो और अपने करियर की ओर आगे बढ़ो। लास्ट एक बात और, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम आगे जाएंगे तो हमारी मार्कशीट पे लिखा रहेगा कोविड बैच। मैं कहता हूं कि गर्व से बोलो आप कोविड बैच के हो, क्योंकि आपने जीवन में वो लेसन सीख लिया है जो बहुतों को पूरा जीवन जीने के बाद भी नहीं मिलता है। आपने इतनी अनिश्चितताओं के बीच जीना सीख लिया है, आपने इतनी कठिन परिस्थितियों के बीच जीना, रहना, पढ़ना सीख लिया है। So बच्चों, I want to tell you one thing, that your disappointments, your apprehensions, your fears, all are valid. But it's time to look at the positive aspect of the situation, face the future and start building a wonderful career for yourself. Wish you all the best. Get going.